व्यापक गहराई के साथ लिखे गए पात्र, धीरे धीरे सुलगती हुई आग की तरह आगे बढ़ने वाली कहानी, अंत तक सताने वाली अनिश्चितता और आकस्मिक मोड़ पर आकर खत्म होने वाली एक रहस्यमय फिल्म। कुछ इस तरह वर्णन किया जा सकता है 2018 में आई सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म बर्निंग का। समकालीन कोरिया में घट रही गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं मुद्दों पर इस फिल्म के माध्यम से निर्देशक ली चैंग डोंग ने सूक्ष्मता से टिप्पणी की है। जैसे दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच राजनीतिक तनाव का मुद्दा हो, या दक्षिण कोरिया में महिलाओं को अधिक सुंदर दिखने के उद्देश्य से प्रताड़ित कर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेने के लिए मजबूर किए जाने का मुद्दा हो, या फिर कोरियन समाज में शहर और ग्रामीण यानी कि अमीर और गरीब श्रमिक वर्ग के बीच बढ़ रही आर्थिक असमानता और इस कारण श्रेष्ठता और हीनता की भावना को लेकर इन दो वर्गों में उत्पन्न हुए संघर्ष का प्रश्न हो। बर्निंग फिल्म की कहानी तीन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। यह तीन किरदार है जोंगसू, हायमी और बेन। जोंगसू एक डिलीवरी बॉय है जिसने रचनात्मक लेखन इस विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह लेखक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। जोंगसू के लिए यह दुनिया उसकी समझ के परे है। एक दिन जोंगसू की मुलाकात हायमी से होती है, जो उसे कहती है कि वह उसकी बचपन की दोस्त है और वह दोनों बचपन में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। हायमी एक सेल्स गर्ल के तौर पर पार्ट टाइम काम करती है। वह पैंटोमाइम यानी कि मूक अभिनय की छात्रा है और जीवन में वह बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। जोंगसू और हायमी धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। हायमी एक दिन जोंगसू को बताती है कि वह अपनी बड़ी भूख मिटाने के लिए अफ्रीका जाने वाली है। वह जोंगसू से कहती है कि जोंगसू उसकी बिल्ली का ख्याल रखे जब तक वह अफ्रीका से न लौटे। कुछ दिनों बाद जोंगसू हायमी को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है। हायमी को देखते ही जोंगसू खुश होता है और उसी पल भीतर से अस्वस्थ भी जब हायमी उसे बेन से मिलाती है। बेन एक आकर्षक, सुंदर और आर्थिक तौर पे अधिक समृद्ध व्यक्ति है। वह एक महंगी स्पोर्ट्स कार चलाता है, आलीशान फ्लैट में रहता है और एक आरामदायक जीवन जीता है। ऊपरी सतह पे साधारण से लगने वाले यह किरदार भीतर से और भी जटिल और रहस्यमयी है। इन तीनों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, ज़िंदगी जीने का तरीका और खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही पहलू है जो इन तीनों को और भी जटिल और रहस्यमयी बनाते हैं। बर्निंग एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है और इस मिस्ट्री को सुलझाने का काम ली चैंग डोंग ने दर्शकों पे छोड़ा है। लेकिन फिल्म अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं है और हम इस फिल्म के करीब जितना करीब पहुंचते हैं उतना ही यह फिल्म हमारे सामने नई सुराग पेश करती है। फिल्म को और असाधारण बनाते हैं इस फिल्म के दार्शनिक सवाल, जिन्हें समझना किसी मानसिक कसरत से कम नहीं। एक खूबसूरत शाम ढलते सूरज का आस्वाद लेते हुए बेन और जोंगसू बैठे हुए हैं और तभी बेन जोंगसू से कहता है, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, जस्ट द मोरल्स ऑफ नेचर। द मोरल्स ऑफ नेचर आर लाइक साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस। इस तरह के संवाद हमें अनैतिक, नैतिक, सही गलत, मानवीय अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचने के लिए विवश करते हैं।